हम में से बहुत सारे लोग इस वक्त एक्टिवली पैलेस्टाइन में होने वाले जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मैं खुद उन लोगों में से एक हूँ जो बहुत सारी पोस्ट लगा रहे हैं, बार बार लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एंड आई एम श्योर अगर हम इस वक्त पब्लिक से पूछेंगे कि अगर फ़लस्तीन से जंगो-जदल से सताए हुए लोग पाकिस्तान में आके पनाह लें तो आप उनके साथ क्या सलूक करेंगे, तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि हम उन्हें अपने बहन भाइयों की तरह रखेंगे, उन्हें अपने घर में जगह देंगे, उनके बच्चों को अपने बच्चे समझेंगे, अपनी जायदादों में उनको हिस्सा देंगे, बल्कि यहाँ तक कहेंगे कि हम तो इंतजार करें कि हमें यह सादत कब नसीब होगी। तो उन लोगों के लिए न्यूज़ फ्लैश ये है कि ये सादत हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से बिल्कुल इसी तरह जंगो-जदल से सताए हुए, बॉम्ब हुए हुए, अपने घरों के रबल से अपने बच्चों की लाशें निकाल के लोग कटे पटे हालात में पाकिस्तान आए थे पनाह लेने के लिए। बिल्कुल फ़लस्तीन की तरह अमेरिका और उसके एलाइज ने अफगानिस्तान पे भी हमला किया था, इसी तरह उनको बॉम्ब किया था, इसी तरह उनके घर मस्मार किए थे, उनके बच्चे, उनके बड़े, उनके बूढ़े, उनकी औरतों को इसी तरह कत्लो गारत का शिकार बनाया था। और इन्हीं हालात में वो लोग भी पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए आए थे। लेकिन तब ना सिर्फ हम पूरे तरीके से अमेरिका के साथ थे और हमने मुआवजा लेकर अपने मुल्क में उनको बेसिस प्रोवाइड की थी कि यहाँ से अफगानिस्तान पे हमला किया जाए, बल्कि हमने यहाँ से अपने बंदे पकड़ पकड़ के अमेरिका को भी दिए थे कि इनको अपनी जेलों में इलीगल तरीके से भरें, जिनका कोई ट्रायल नहीं हुआ आज तक और जो कई साल टॉर्चर का शिकार होते रहे। ये वही अफगानी रिफ्यूजीज हैं जिनको जानवरों की तरह कंटेनरों में भर भर के वापस भेजा जा रहा है। इनके लिए कोई दोस्ती बसेस या कोई रिस्पेक्टेबल तरीका अरेंज नहीं किया जा रहा। तो आप में से जो भी कोई ये सोच रहा है या सवाल कर रहा है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि फ़लस्तीन में इतना जुल्म और बर्बरियत देख के भी बहुत सारे लोग चुप हैं या उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो बिल्कुल ऐसे ही उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा जैसे आज अफगानियों के साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी को डिह्यूमनाइजेशन कहते हैं। तभी पाराचनार में जेनोसाइड का शिकार होने वाले शियों के मरने पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप में से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जब हम ये बात करते हैं ना कि हमने इतने से तक अफगानियों को अपना मेहमान बना के रखा, अपने मुल्क में उनको जगह दी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में उनको जगह दी या अपने बिजनेस में उन्हें किसी भी तरीके से शरीक किया या उनकी हेल्प करने की कोशिश की? उनके बच्चे कूड़े में से खाना चुन चुन के खाते रहे हैं। वो हर किस्म का काम करने पे मजबूर थे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, और जिस किस्म का रेसिज्म वो यहाँ पे बर्दाश्त करते रहे हैं वो हम सब जानते हैं। और जिन जिन नामों से उनको बुलाया जाता रहा है और आज भी बुलाया जाता है, वो भी हम में से किसी से छुपा नहीं हुआ। हम इस्लामी तारीख से अंसार और मुहाजिरीन की मिसालें तो बहुत सारी देते हैं और ये कहते हैं कि हम तो बहैसियत मुसलमान, हमारी तो तारीख गवाह है कि हम कितने मेहमान नवाज हैं, हम किस तरह लोगों के साथ जो है वो सलूक करते हैं। लेकिन आप मुझे अपने ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अफगानियों के साथ इस मुल्क में आज तक क्या सलूक होता रहा है, और आज भी आप उनको नमक हराम कहते हैं। जबकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई मुल्क रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करता है तो उसको बहुत सारी फॉरेन एड मिलती है। ये सब कुछ आप मुफ्त में नहीं करते रहे, आपको बाकायदा इसके पैसे मिलते रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ अपने मुल्क में अपनी बेसिस इस्तेमाल करने देने पर और यहाँ से बंदे पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले करने पे आपको पैसे मिलते रहे हैं। जो लोग ये एक्सक्यूज लेके आते हैं कि अफगान रिफ्यूजीज हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ हैं, क्वाइट द कॉन्ट्ररी, उनके यहाँ पे आने से हमारी इकोनॉमी को काफी सारा बाहर से पैसा मिल रहा था। और मुझे ये समझ नहीं आती कि एक बंदा जो मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ है, और जो वेले मुश्तंडे इतने सारे नौजवान हमारे यहाँ पे फिर रहे हैं और हमारे वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि करोड़ों रुपए की बिजली और गैस चोरी करते हैं और टैक्स खाते हैं, वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ नहीं है। बाकायदा रिसर्चर्स ने बात साबित किया कि रिफ्यूजीज की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज नहीं होता, बल्कि क्राइम कमिट करने वाले मोस्टली जो लोग होते हैं वो वहां के नेटिव ही होते हैं। सो प्लीज एक्सप्लेन टू मी अगेन कि अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए अफगानिस्तान में जंग में बराबरी का हिस्सा डाल के और फिर उन रिफ्यूजीज को यहाँ पे बुला के उनके थ्रू भी फॉरेन एड लेने के बाद हम किस मुंह से उनको नमक हराम कहते हैं? और ये वो लोग हैं जो कई जनरेशन से पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो खुद यहाँ पैदा हुए और अब उनकी औलादें भी यहाँ पैदा हुई हैं, लेकिन हमने आज तक कभी उन्हें सिटीजनशिप तक नहीं दी। जबकि खुद अपने लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम इमिग्रेशन लेके बाहर जाएं तो फौरन से वो जो है ना वो पासपोर्ट लेके हमारे लिए हाथों में खड़े होकर लें, जी बड़ी मेहरबानी है कि आप आ गए हैं, ये पासपोर्ट ले लें। यही नहीं, हम में से बहुत सारे लोग बाहर जाके अपने बच्चे पैदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चा वहां पैदा होगा तो उसे नेशनैलिटी मिल जाएगी, लेकिन जब अपने मुल्क में नेशनैलिटी देने की बारी आती है तो हम कहते हैं नहीं जी, इनको तो बाहर फेंक दो। मसला ये है कि जब हम फलस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं तो बाय प्रॉक्सी हम विक्टिम बन जाते हैं। हम कहते हैं कि सिंस हम मुसलमान हैं और वो भी प्रीडोमिनेंटली मुसलमान है तो उन पे होने वाला जुल्म असल में हम पे जुल्म हो रहा है, और क्योंकि हमें विक्टिम बनना बहुत पसंद है तो हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां पे हम दूसरों पे ब्लेम कर सकते हैं। जबकि हमारे अपने मुल्क में होने वाले जुल्म और जाति पे आवाज उठाना और बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमें मजलूम नहीं बल्कि जालिम की पोजीशन पे लाके खड़ा कर देता है, और हम कोने में बैठ के रोने को ज्यादा प्रेफर करते हैं और दुनिया को ये दिखाने पे कि देखो यार हम पे कितना जुल्म हो रहा है। जबकि जब हम खुद जालिम की पोजीशन पे होते हैं तो उसको रोकना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इट्स अनकंफर्टेबल। इसलिए हम मजलूम को ही ब्लेम करने के ऊपर रिजॉर्ट करते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग फलस्तीनियों के केस में कर रहे हैं कि ये दे ब्रॉट इट अपॉन देमसेल्व्स। जब हमें इतना गुस्सा ये बात सुन के आता है कि नहीं उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो यही हम अपने मुल्क में होने वाले जुल्म के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते? प्लीज इसके बारे में जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे क्या आपका रेसिज्म है या आपकी बिगेट्री है या आपकी डिस्क्रिमिनेशन है या बहुत अरसे का वो प्रोपेगेंडा और वो हेट है जो आपके अंदर इंस्टिल किया गया है जानबूझ के। तो प्लीज जब आप फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाएं, और जरूर उठाएं,
तब अपने घर में होने वाले जुल्म के खिलाफ भी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। वरना ये सवाल आपसे भी किया जाएगा कि जब आपके घर में ये सब जुल्म हो रहा था तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे। शुक्रिया।